अब देखते हैं टूर्नामेंट का चौथा प्रकार, ठीक है, जिसको बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को चैलेंज करता है और उसको हरा के उसकी वरीयता प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है, हर एक जो प्लेयर होता है वो अपने लेवल को ऊपर करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, अपने से ऊपर वाले को चैलेंज करता है, जो उससे बेस्ट है या उसके लेवल से ऊपर है उसको। तो इसमें कुछ बातों को जानते हैं कि चैलेंज टूर्नामेंट में मुख्य मुख्य बातें, जब भी फेडरेशन चैलेंज टूर्नामेंट रखता है तो पहला पॉइंट, ठीक है, इसमें प्लेयर जो है अपनी व्यवस्था खुद करता है, जितने भी उसके खाने पीने के, रहने के या कुछ भी, क्योंकि लेवल उसको सुधारना है, तो अपनी व्यवस्था वो खुद करता है, ना कि फेडरेशन को ही देता है कुछ चीज़, ठीक है। फेडरेशन बस आयोजित करता है चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक। इसके बाद इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं रहता कि 2 दिन में मैच हो जाएगा, 3 दिन में मैच हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर यहाँ पर टफ रहते हैं, तो वो ड्यूरेशन जो है अनलिमिटेड जैसा रहता है, जब तक कि मैच ख़त्म ना हो ये टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है। और ये जो है खेल चैलेंज टूर्नामेंट, ये ज़्यादातर एकल खेलों में ही यूज़ होता है, ज़्यादातर, कभी कभी टीम में भी होता होगा, लेकिन ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि एकल गेमों में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, बॉक्सिंग, इस तरह के गेमों में चैलेंज टूर्नामेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्लेयर जो है अपने लेवल को सुधारने की कोशिश करता है। फिर चौथा पॉइंट इसमें कि इसके चैलेंज टूर्नामेंट के जो नियम हैं उसको पर्टिकुलर वो गेम का, जिस गेम का भी चैलेंज हो रहा है उस गेम के संघ या फेडरेशन द्वारा ही नियमों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद चैलेंज टूर्नामेंट होते कितने प्रकार से हैं, तो ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला है लैडर टाइप चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है हमारा पिरामिड टाइप, ठीक है, पिरामिड टाइप चैलेंज टूर्नामेंट। अब इसमें से हम देखेंगे लैडर टाइप चैलेंज टूर्नामेंट, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लैडर बोला गया है, तो इसके लिए कुछ लैडर जैसा होगा। अब फेडरेशन के पास हर प्लेयर का वरीयता क्रमांक रहता है, तो फेडरेशन इसमें इस पद्धति में लैडर के रूप में प्लेयरों के का लिस्टिंग करके रखता है। इसमें मुख्यतः एक एक प्लेयर ही रहते हैं हर बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये हो सकता है और भी ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेटर बनाया है, इसमें मान लो A B C H I D N O, ये अलग अलग टीमों प्लेयर के नाम हैं और जिनको अलग अलग वरीयता मिली हुई है। सबसे ऊपर वाला सबसे अच्छे लेवल का, सबसे बेस्ट लेवल का प्लेयर है, वैसे ही इनकी वरीयता धीरे धीरे घटती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये लेवल में प्लेयर जो है इनका रैंकिंग किया गया है। अब क्या होता है चैलेंज टूर्नामेंट में, ये टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज होगा तो क्या होगा, ये प्लेयर जो है एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। अब कौन करेगा, तो जो नीचे वरीयता वाला है और जो अपने पोजीशन से संतुष्ट है वो वहीं बैठ रहेगा, जो संतुष्ट नहीं है कि उसको ऊपर जाना है तो वही चैलेंज करेगा। मान लो ये प्लेयर संतुष्ट है अपने पोजीशन से कि मेरा लेवल सही है तो ये यहीं है, ये किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये प्लेयर जो है संतुष्ट नहीं है, इसको ऊपर जाना है, अपने लेवल को बेस्ट करना है। तो अब यहाँ पर आता है, इसमें भी कुछ नियम होंगे लैडर टाइप में। तो एक पहला नियम लिख लो कि कोई भी प्लेयर अपने से ऊपर के 2 कार्ड धारकों को, ऊपर के 2 कार्ड वालों को, ये इन लोगों को कार्ड दिया हुआ रहता है, उनके वरीयता के हिसाब से उसमें नंबर रहते हैं, रैंकिंग होता है उनका, ठीक है। ताश के आकार का कार्ड होता है, ठीक।
तो कोई भी प्लेयर, पहला नियम, कोई भी प्लेयर अपने से दो ऊपर वाले कार्ड, ठीक है, दो ऊपर वाले कार्ड वाले खिलाड़ी को क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। ठीक है, अगर एन है तो इसको भी चैलेंज कर सकता है डायरेक्ट, या इसको भी। अगर इसको लगता है कि इसको कर सकता है तो डायरेक्ट इसको कर ले, तीसरे को नहीं कर सकता, सिर्फ दो। दूसरा रूल, मान लो चैलेंज हो गया, इसने चैलेंज कर दिया, किसको, डी को चैलेंज किया है, तो डी के पास सिर्फ 2 दिन है मैच खेलने के लिए एन से, मतलब वो 2 दिन का टाइम ले सकता है, दूसरे दिन उसको मैच खेलना होगा। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर एन के साथ मैच होना कंपलसरी है, दूसरा नियम, अगर चैलेंज कर दिया गया है तो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नियम ये कहता है, मान लो ये इसने एन ने डी को चैलेंज किया, लेकिन डी अपने ऊपर वाले को चैलेंज कर देता है, इसको चाहे इसको किसी को भी कर ले, ऊपर वाले को चैलेंज कर लिया। ठीक है, और ये डी जो है, इन दोनों का मैच हो गया। ठीक है, मैच होता है, अगर डी जीत जाता है तो क्या होगा, इनका प्लेस चेंज हो जाएगा, और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इससे क्या होता है, इसका चैलेंज जो है समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने डी नाम के खिलाड़ी को चैलेंज किया था, और डी नाम का खिलाड़ी अब इस पोजीशन पे नहीं है, इसलिए इसका चैलेंज रद्द हो जाएगा, तीसरा नियम। ठीक है, एक और नियम है इसमें, हाँ, अब चौथा नियम है, मान लो, जो कि इसमें बता चुका मैं, मान लो ये एन चैलेंज किया था इसको, इनके बीच अगर मैच होता है, डी वर्सेस एन, इनके बीच मैच होता है, अगर मैच एन ने जीता, ठीक है, एन जीतता है मैच, तो क्या होता है, इनका प्लेस चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लो, चौथा नियम अब क्या कहता है, मान लो डी जीत गया, क्योंकि डी इसका ऊपर है और डी ही जीत गया मैच को, तो क्या होगा, एन अब दोबारा उस टूर्नामेंट में, चैलेंज टूर्नामेंट में दोबारा डी को चैलेंज नहीं कर सकता, ऊपर वाले को कर सकता है, इसको नहीं कर सकता अब चैलेंज, क्योंकि इससे ये हार गया। अब फिर कभी फिर किसी साल में अगर चैलेंज टूर्नामेंट रखा जाएगा तो फिर कर सकता है, लेकिन उस टूर्नामेंट में नहीं कर सकता। ये चौथा नियम है इसका, लैडर टाइप टूर्नामेंट का। तो ये समझ में आ गया, इस प्रकार से इसका लैडर को हमने समझ लिया। अब आते हैं हम, दूसरा है क्या, पिरामिड। पिरामिड टाइप चैलेंज टूर्नामेंट। तो इसमें एक पहला वाला, ठीक है, किंग्स, इसके भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। चलो 2 प्रकार यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट, किंग्स टूर्नामेंट, किंग्स टूर्नामेंट। दूसरा है कप वेब टूर्नामेंट। ठीक है, कप वेब टूर्नामेंट। अब किंग्स टूर्नामेंट कैसे होता है, तो किंग्स वाले को देखते हैं। तो किंग्स में हमें जो फेडरेशन है वो प्लेयरों को एक पिरामिड में वरीयता दिए होते हैं। ठीक है, एकदम के टॉप प्लेयर जो है उनको तो रैंकिंग करना आसान हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही लेवल के बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तब उसको पिरामिडी ढांचे में उनको रैंकिंग दिया जाता है। तो पिरामिडी ढांचे में इस प्रकार से ये जो ब्लॉक मैंने बनाया इसे बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं, स्लैब। स्लैब, सॉरी स्लैब, ये क्या है, ये सब स्लैब है। अब सबसे ऊपर वाला स्लैब सबसे वरिष्ठतम खिलाड़ी, वरिष्ठतम बोलता हूँ, सबसे उच्च खिलाड़ी या हायर लेवल का खिलाड़ी यहाँ पर है, और उसके बाद नीचे में फिर लोअर लेवल के होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर होंगे,
ये सबसे नीचे लेवल के, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, यहाँ पर 5-6 भी हो सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हो सकता है 20 लोग हों, इस लेवल में 10 लोग हों, ठीक है। हो सकता है कि 20 इसमें भी 20 ही हों, ठीक है। तो लेवल इनका अलग अलग होता है, क्यों? इनके स्कोर को देखते हुए या परफॉर्मेंस को देखते हुए इनमें लेवल बांटा जाता है। अब क्या होता है, मान लो ये प्लेयर जो है अपने लेवल से खुश नहीं है, तो ये क्या करता है, ऊपर वाले लेवल में जाना चाहता है या फिर स्लैब में जाना चाहता है, ठीक है। ऊपर वाले स्लैब में जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस प्लेयर को अपने स्लैब के सारे प्लेयर से मैच खेलना पड़ता है और उनसे जीतना पड़ता है। अब इनसे जीतेगा मतलब ये इनसे कहीं ना कहीं अच्छा प्लेयर है, तब जीतने के बाद इस स्लैब में जाने के लिए अब उसको चाहिए कि इस स्लैब के किसी एक प्लेयर को हरा दे। तो यहाँ से किसी एक प्लेयर को इसने हराया तो ये अब एंट्री कर जाएगा, क्या यहाँ पर एंट्री करेगा किसी एक को हरा के, ठीक है। अब मान लो इस प्लेयर को और ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, फिर से अपने स्लैब के सारे प्लेयर से फिर से मैच करेगा, सबको हराएगा, फिर ऊपर वाले में किसी एक को हराएगा तो ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से ऐसे करते करते ये लेयर में ऊपर बढ़ते जाएगा। हमने लैडर में क्या देखा था कि उसमें पोजीशन चेंज होता है, लेकिन इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसमें जो ऊपर जा रहा है, जीत रहा है, वो ऊपर जाएगा, बस यही है इसमें कोई पर्टिकुलर और कोई रूल नहीं है। मैच जीतो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसके बाद है हमारा कॉकवेब, मतलब मकड़ी के जाल। तो इसमें फेडरेशन क्या करते हैं, एक मकड़ी के जाल की तरह प्लेयरों को का डिस्ट्रीब्यूशन किए होते हैं। कुछ इस प्रकार से बटा होता है। प्लेयरों का जो वरीयता क्रम है वो कैसा बटा रहता है, यहाँ पर टॉप का प्लेयर रहेगा, सबसे टॉप का, उसके बाद वाले लेयर में सेकंड लेयर, सब में प्लेयर है। यहाँ पर प्लेयर, टॉप का प्लेयर यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे सब प्लेयर यहाँ पर विद्यमान रहेंगे जितने भी हैं। अब क्या होता है, इसमें ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है या परत है, इसमें सबसे लोएस्ट लेवल का प्लेयर होता है। ये क्या करता है, इसको अगर टॉप में जाना है तो ये अपने पूरे बाहरी लेवल के जितने भी प्लेयर हैं सभी प्लेयर से मैच करेगा, सेम टू सेम पिरामिड में जैसा होता है वैसे ही अपने लेयर वाले से सबसे मैच करेगा, जीतेगा। जीतने के बाद उसको अपने नीचे वाले लेयर में से किसी एक को हराना होगा। अब जैसे ही एक को हराएगा वो उस लेयर में आएगा। अब उसके बाद फिर बढ़ना है तो इन सभी लेयर उसके फिर सेकंड वाले लेयर में सभी प्लेयर को हराएगा और सेम प्रोसीजर जैसा पिरामिड में गया था किंग्स वाले टूर्नामेंट में, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। और लैडर वाला रूल यहाँ पर लागू नहीं होगा दोनों में। अगर मान लो इसने पूरा हराया और नीचे वाले में गया, इसको भी हराया, तो ये यहाँ नहीं आ जाएगा, ये भी अभी यहीं रहेगा, क्योंकि इसको ये सब ने नहीं हराया। जब ये सबसे हार जाएगा तब ये उस लेवल में बाहर वाले पर्त में चले जाएगा ऑटोमेटिकली। फेडरेशन वाले उसको निकाल देंगे, तुम इस प्लेयर के काबिल नहीं हो करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चैलेंज टूर्नामेंट यहाँ पर समाप्त होता है और टूर्नामेंट का पूरा पार्ट भी समाप्त हो गया इसके साथ। अब कोई भी डाउट हो तो कॉल करके पूछ लेना।